साहित्य प्रबोधिनी के मंच पर मैं छाया त्यागी सभी दर्शकों श्रोताओं को अभिवादन करती हूँ। इस मंच पर मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी के स्नेह की मैं हृदय तल से आभारी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के लिए हमने एक साप्ताहिक श्रृंखला चलाई है, जिसमें हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक योग यात्रा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए कड़ियाँ दी, मानसिक योग की कड़ियाँ दी। कुछ अतिथि हमारे आए, उन्होंने आपको समय समय पर योग से परिचित कराया। आज हम जिस योग की बात करेंगे वो होगा हमारे महान ग्रंथ गीता पर आधारित योग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश दिया और उस गीता में भी जो योग की बात की, उस योग पर हम आज चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि तम विद्याद दुख संयोगा वियोगम योग संचितम स निश्चयन योगत्वयो योगा अनि अरविण चेतसा। अर्थात जो सुख दुख संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा कि अर्जुन, तू संसार के कार्य करता रहे, युद्ध कर और योग भी कर, तू योगी हो। तो भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण के उस योग को आइए जानते हैं। आज जो अतिथि हमारे मध्य में उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। वो हैं डॉक्टर उमा कटियार जी, लखीमपुर उत्तर प्रदेश से। आपने संस्कृत में पीएचडी की है और सौजन्या सामाजिक संस्था की आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां प्रतिबिंब काव्य संग्रह 3 भागों में प्रकाशित हो चुका है। जनक दुलारी सीता के जीवन व्यक्तित्व पर आधारित एक काव्यांजलि आपका प्रकाशित हो चुका है। सांख्य योग पर आपने, गीता दर्शन पर आपने शोध प्रस्तुत किया है। भारत विकास परिषद की आप पूर्व अध्यक्ष हैं और भारतीय योग संस्थान की आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। संयोजक हैं आप अध्यात्म दर्शन मथुरा की। आप गीता प्रकल्प से जुड़ी हुई हैं और कृष्ण प्रेमियों को आप अपने आप से जोड़े हुए हैं। अपने गीता प्रकल्प से आपने लखीमपुर में सौजन्या चौराहा सौजन्या संस्थान के माध्यम से बनाया है और आप चाहती हैं कि लखीमपुर में जब प्रवेश हो तो गीता द्वार से प्रवेश हो, अर्थात वहाँ गीता द्वार बनाया जाए। आज इस मंच पर मैं आपकी उपस्थिति का सादर अभिवादन करते हुए आपको मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने मंच पर। और आपसे हम योग के, जो गीता के तत्व पर आधारित योग है, जो सनातन योग है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया और जिससे हम उस ईश्वर की प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, उस योग की बात करते हुए, उनसे चर्चा करते हुए, तो चलिए ध्यान योग को आज हम जानेंगे। ध्यान योग का मतलब है कि उस ध्यान के द्वारा उस परमात्म तत्व को, उस आनंद को प्राप्त करना जो हमारे अध्यात्म का विषय है, अर्थात हमारी आत्मा तक पहुंचने का, हमारे अपने दर्शन का, स्वयं के दर्शन का जो विषय है, उस तक जानेंगे। तो मैं बहुत बहुत आदर के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ और मैं 4 पंक्तियाँ आपको निवेदन कर दूँ। आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़कर मैं आपको अपने दर्शकों से रूबरू कराती हूँ कि मैं बन गई जब से हूँ मैं तेरी साधिका, बन गई जब से हूँ मैं तेरी साधिका, ये जगत बन गया है मेरी बाधिका,
बन गई हूँ मैं जब से तेरी साधिका, ये जगत बन गया है मेरी बाधिका। ओ मेरे श्याम आओ निहारो ज़रा, ओ मेरे श्याम आओ निहारो ज़रा, जन्मों जन्मों से हूँ मैं तेरी साधिका, जन्मे जन्मों से हूँ मैं तेरी राधिका, जन्मों जन्मों से हूँ मैं तेरी साधिका। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर उमा कटियार जी का हमारे मंच पर। सारे विश्व के लिए मानवीय गुणों का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताने वाली श्रीमद् भगवद गीता के ध्यान योग के आधार पर हम सब लोग अपने जीवन में मोह विसंगतियों को दूर करने वाली आत्म संयम योग से परमात्मा से जोड़ने वाले ध्यान योग की चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के बाद 7वां स्थान ध्यान का हमें बताया गया है। ध्यान का जैसा नाम है उसी के अर्थों में हम समझते हैं कि एक विशेष सजगता का नाम ध्यान है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तमाम सारी चीज़ें सिखाते सिखाते माँ अनेकों बार ध्यान शब्द का प्रयोग करती है। बेटा ठीक से जाना, ध्यान से जाना, अपनी किताबें ध्यान से रखना, शिक्षक की बात को ध्यान से सुनना, सड़क को ध्यान से पार करना, अर्थात सजगता का जो बोध है वो क्या है और उसको आचरण में परिणत करना उस ज्ञातव्य का ध्यान है। शंकराचार्य जी ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने संसार को जीत लिया। ध्यान और मन का गहरा रिश्ता है। ध्यान के लिए ये जरूरी है एकाग्रता। ध्यान के लिए जरूरी है अपने मन के कार्यों पर सतत विचार करना। आचरण, भोजन, समय का चयन, कब कहाँ जाना है, कब क्या करते हैं, इसकी एक सारणी बनाना। परिमित रहना, अर्थात निद्रा भी परिमित, भौतिकवाद भी परिमित और आशाएं भी परिमित रहे। समान दृष्टि, प्राणियों में एकात्म दृष्टि रहे। अमीरी तो हमको पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए धन से प्राप्त हो सकती, लेकिन अपना उद्धार, अपनी आत्मा का उद्धार हमें खुद करना है और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में समदर्शी भी बने। बाहरी वस्तुओं का अन्यथा चिंतन ध्यान में अत्यधिक आवश्यक है। जैसे चिकित्सक औषधि पान के निर्देश करता है कितनी कब लेनी है, वैसे ही हमें भी अपनी निद्रा और भोजन की मात्रा जरूरी चयन करनी है, तय करनी है। अपना समान दृष्टिकोण आपको कभी भी पक्षपाती नहीं बनने देगा। अर्जुन का प्रश्न है कि ये चंचल मन अत्यंत जिद्दी और बलवान है, इसका नियंत्रण वायु के वेग से भी कठिन है। कृष्ण का उत्तर है, बिल्कुल निश्चित ही ये मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास की निरंतरता से हम सफल होते हैं।
ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर हमारी सतत पहरेदारी से हम ध्यान जैसे एक उदात्त आचरण को अपने जीवन में अच्छी तरह से कर पाने में सक्षम होते हैं। ध्यान के लिए आवश्यक है पद्मासन या सुखासन में बैठकर, प्रारंभिक स्थिति की बात कर रही हूँ। उसके बाद में पहले किसी विग्रह को, किसी आप जिसमें श्रद्धा आस्था रखते हो, परमात्मा की मूर्ति हो या फिर कोई सुरम्य स्थान हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, किसी सुंदर नदी का सुहावना तट हो, आप जिस भी धर्म को, मजहब को मानते हो, वहाँ का कोई होली प्लेस हो, आप उसका ध्यान करें। अपने मन को सब तरफ से हटाकर जो हमारे भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र है उस पर स्थित करें, और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को पूरी तरह से उस परमात्मा के अधीन कर दें। इधर उधर का शोर, इधर उधर का कोई भी स्वर, कोई भी बाजा गाजा, कोई भी शोर हमें आकर्षित न कर सके। एक स्थिति आती है जब ये सब चीज़ें हमें नहीं प्रभावित करती, हम सारा शोर कोलाहल होते हुए भी नहीं सुनते हैं उसे, लेकिन उस स्थिति को आने देने में आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परमात्मा की कृपा की भी आवश्यकता पड़ती है, और फिर उसी प्रकार से आप उसकी शरणागति को प्राप्त करते हैं। जैसे वृक्ष से फल गिरता है तो सीधे नीचे की ओर जाता है, पृथ्वी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका बीज पृथ्वी में सोया है। पानी ढलानों से जाता है नीचे की ओर, क्योंकि समुंदर उसका पिता है। अग्नि की लपटें ऊपर की ओर जाती हैं, वो शरणागत होती है ऊपर सूर्य की तरफ, क्योंकि वो सूर्य की बेटी है। और हम सब परमात्मा की शरणागति इसलिए बार बार ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि समस्त सृष्टि का वो पिता है। सारी रचनाएं उसकी देख रेख में आकार लेती हैं। इसलिए जब हम अपने आत्म संयम योग को अपने सामने रखते हुए, उस पर सजगतापूर्ण विचार करते हुए, अपने मन को अपनी आत्मा के अधीन रखते हुए उस परमात्मा से कृपा प्राप्त करते हैं, तो निश्चित ही हमें ध्यान की दक्षता प्राप्त होती है। और इस दक्षता में हमको चाहिए कि हम मन की उधेड़ बुन पर सजग रहें। हम अपने भागते दौड़ते मन को डपट कर परमात्मा के हवाले करें। निश्चित मानिए ध्यान आपको अपना ध्यान दिलाता रहेगा और आपके साथ अपनी मैत्री को संपन्न करेगा। बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।